हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आज की कहानी होने वाली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी नई। एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है? कभी आपने सोचा है कछुए और खरगोश की रेस में खरगोश बीच में सो क्यों गया था? आप लोग को लग रहा होगा कि उसमें घमंड आ गया था कि मैं तो रेस आराम से पूरी कर लूँगा, इसलिए वो बीच में सो गया था। नहीं, उसके पीछे एक और वजह है। तो चलिए आज देखते हैं कछुए और खरगोश की रेस की कहानी का एक नया पहलू। ओके, तो कछुआ और खरगोश रेस के लिए स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे कि हम जानते हैं खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है? और दौड़ते दौड़ते वो एक जगह पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है कछुआ अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं होता। उसे लगता है चलो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा घूम कर आ जाता हूँ। तो जब वो जंगल में घूम रहा होता है ना, उसे एक उल्लू मिलता है और उल्लू पूछता है क्या हुआ, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो इतना? तो खरगोश कहता है मैं अपना मन शांत कर रहा हूँ, अपने माइंड को रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि मैं रेस में और अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ। तो उल्लू पूछता है कौन सी रेस की बात कर रहे हो तुम? तो खरगोश उसे कछुए के साथ होने वाली रेस के बारे में बताता है। तब उल्लू उससे कहता है क्या वाकई में तुम्हें ये रेस जीतना है? तो खरगोश कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे बताना है ना कि मैं कितने तेज दौड़ता हूँ। तो उल्लू कहता है कि तुम तेज दौड़ते हो, क्या ये प्रूफ करने की जरूरत है? जंगल में तो सबको पता है कि तुम तेज दौड़ते हो। तो खरगोश कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं तेज दौड़ता हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मैं रेस जीत जाऊंगा तो लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे, लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो फिर उल्लू कहता है तुम्हें रिवॉर्ड ही चाहिए, तुम्हें खुद को प्रूफ करना है, तो कितनी रेस तुम दौड़ने वाले हो? आज तो तुम कछुए के साथ रेस कर रहे हो, क्या उसके बाद तुम हिरन के साथ रेस करोगे? उसके बाद क्या तुम तेंदुए के साथ रेस करोगे? तो कितनी बार तुम अपने आप को प्रूफ करोगे कि लोगों को लगे या फिर तुम्हें लगे कि तुम इस चीज में बेस्ट हो? तो खरगोश थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। तब उल्लू कहता है कि तुम्हारी काबिलियत तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम किस चीज में अच्छे हो, और ये जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें प्रूफ करना पड़े। तुम्हारी जिंदगी की कौन सी रेस तुम्हारे लिए जरूरी है ये तय करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वैसे भी कछुए के साथ जीत कर तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? ये कहकर उल्लू हंसता है और खरगोश को समझ में आ जाता है कि उल्लू कहना क्या चाह रहा है। तो अब उल्लू ये कहता है कि देखो, तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए, तुम्हें हर रेस दौड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चुनना होगा कि कौन सा रेस तुम्हें बेहतर बना सकता है। हर बार अपने आप को प्रूव करने के लिए तुम्हें रेस दौड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को अगर तुम्हें और बेहतर बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ उसी रेस में तुम्हें दौड़ना है। क्योंकि एक रेस में तुम साबित नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक को हरा दोगे ना तो दूसरा इंसान तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। इस तरह से क्या तुम जिंदगी भर अपने आप को प्रूफ करते रहोगे? अब ये खरगोश को बात समझ में आ जाती है। अब खरगोश कहता है मैं समझ गया जो मुझे समझना चाहिए, अब मैं चलता हूँ, जाकर मैं आराम करूँगा और जैसे मैं सोकर उठूँगा मैं अपने काम में लगने वाला हूँ। तो अब मैं अपनी एनर्जी प्रूफ करने में नहीं लगाने वाला, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। इसलिए वो जाता है और जाकर सो जाता है। और इसी दौरान कछुआ बिना हार माने अपनी रेस में लगा रहता है और आखिरी में जीत जाता है। लोग क्या सोचते हैं कि कछुआ इसलिए जीत गया क्योंकि खरगोश की आंख लग गई? नहीं, क्योंकि खरगोश ने ये रियलाइज कर लिया कि ये रेस जीत कर ही उसे अपनी काबिलियत प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको जिंदगी में कोई भी रेस या कोई भी कंपटीशन में तभी इन्वॉल्व होना है जब आपको वो कोई नई चीज सिखा सके या आपकी स्किल को और बेहतर बना सके। खुद को प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं आपकी काबिलियत क्या है, क्योंकि आप उस रेस में भी सिर्फ तभी होंगे जब आप उस रेस के काबिल होंगे। अगर आप उसके काबिल ही नहीं होते तो आप उस फील्ड में नहीं होते, राइट? तो जब आपकी काबिलियत पहचानी जाएगी, आपको आपकी जगह अपने आप मिल जाएगी। आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी एनर्जी बचाओ, खुद को इम्प्रूव करने में, खुद को आगे बढ़ाने में और अपने काम में, अपने लक्ष्य में लगे रहने में। ओके दोस्तों, तो हमेशा याद रखना हर रेस ज़रूरी नहीं होती और खुद को प्रूव करना हर बार ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय।